श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पवित्रतम जो व्रत है, वट सावित्री व्रत। इसके बारे में आप सभी लोगों को ज्ञात है कि ये व्रत एक ऐसा व्रत है जो स्त्री की वास्तविक शक्ति को, एक पतिव्रता स्त्री की वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके समान सुंदर व्रत, इसके समान पवित्र व्रत शायद और कोई नहीं है। आप सभी लोगों को सबसे पहले बता दें कि इसकी सुंदर कथा बहुत अच्छी है। श्रवण करने से ही बहुत लाभ प्राप्त होता है। भद्र देश के राजा अश्वपथ थे, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपराशक्ति का बहुत प्रार्थना की, जप किया, यज्ञ इत्यादि किया। उनके आशीर्वाद से उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम सावित्री पड़ा। और उनकी जो शादी हुई, जो विवाह हुआ, सत्यवान से हुआ। विवाह के बाद उनको ये पता चलता है कि मेरी जो पति की आयु है वो बहुत अल्प है, मेरे पति की जो आयु है वो बहुत कम है। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री को अपनी शक्ति पर, अपने पतिव्रत धर्म पर पूरी तरह से भरोसा है, पूरी तरह से विश्वास है। नारद जी आकर के बताते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, इनकी आयु बहुत कम है, लेकिन वो अपने पतिव्रत धर्म पर पूरी तरह से अडिग हैं। और वो समय आता है जब उनके आयु की समाप्ति का समय होता है। पति पत्नी दोनों जंगल में लकड़ी काट रहे होते हैं। उसी समय सत्यवान के सर में दर्द होता है और वो जमीन पर गिरते हैं। और जमीन पर जैसे ही गिरते हैं, उनकी पत्नी को पता चल जाता है। सावित्री को सच्चाई पहले ही पता थी, उनको पता होता है। और उसके बाद यमदूत आते हैं, उनको लेकर के चलते हैं। जब यमदूत लेकर के जाना शुरू करते हैं तो उस परिस्थिति में सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू होती हैं। जब थोड़ी दूर रास्ते में जाते हैं तो उनके पतिव्रत धर्म को और उनके पतिव्रता की परिस्थिति को देख करके यम कहते हैं हे पुत्री बताओ क्या चाहिए, आप क्यों पीछे पीछे आ रही हो, ये तो प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। सावित्री कहती है कि मेरे पति के पीछे चलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तब क्या कहते हैं यमराज, कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहती हैं उनके सास ससुर अंधे हैं, जो उनके पति के माता पिता हैं वो अंधे हैं। कहते हैं मेरे सास ससुर की आंखें वापस आ जाएं, उनका खोया हुआ राज्य उनको मिल जाए। वो कहते हैं तथास्तु, फिर पीछे पीछे चल देती हैं। कहते हैं अब क्यों आ रही हो पुत्री, और कोई वरदान चाहिए तो मांगो। तो कहते हैं ठीक है, मुझे एक वरदान दे दीजिए, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो और मैं सदा सुहागन रहूं। वरदान मांगने से पहले वो शर्त रखवा लेती हैं कि जो वर मांगूंगी उसको आप निश्चित रूप से देंगे। यमराज भी पूरी तरह से हाँ करते हैं और 100 पुत्र प्राप्ति का वर मांग लेते हैं। यमराज जल्दबाजी में कहते हैं तथास्तु। तब सावित्री कहती है कि प्रभु आपने तथास्तु कह दिया है, लेकिन मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं तो अपने पति के अलावा दूसरे के बारे में, पर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, तो मुझे 100 पुत्र आखिर कैसे प्राप्त होंगे। मेरे पति के प्राण को छोड़ा जाए। यमराज मजबूर हो जाते हैं पतिव्रता स्त्री के पूजन से और उनके पति के प्राण को वापस देना पड़ता है। तो ये सुंदर व्रत है। किस दिन ये व्रत है? 9 मई को ये व्रत है। व्रत का मुहूर्त क्या होगा? 10:19 से 12:37 पर ये मुहूर्त समाप्त होगा। पूजन किस प्रकार का करना होगा ये ध्यान रखिएगा। पूजन में एक दिया आपको जरूर चाहिए, फूल चाहिए, रोली मोली टीका इत्यादि चाहिए, गुड़ पूजन के लिए जरूर चाहिए, एक कलश भर करके जरूर ले जाना है, बरकच्चा सूत जरूर लेकर के जाना है, बरगद के पेड़ पर 3 बार सूत बांधना है, कच्चा सूत या लाल धागा 3 बार बांधना है। उसके बाद बरगद के पेड़ पर तिलक करना है, जल अर्पण करना है, टीका इत्यादि लगा करके फल अर्पण करना है। कुछ लोग मीठे पुए या गुण अर्पण करते हैं, वो अर्पण करना है। और भींगे हुए चने रात्रि में भिगो दे, एक दिन पहले वो भींगे हुए चने श्रद्धापूर्वक अर्पण करना है। और फिर अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए वट वृक्ष जो है वो एक प्रतिष्ठा का वृक्ष है, प्रार्थना कर लेना है, सावित्री देवी से प्रार्थना कर लेना है। निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। उसके बाद कहते हैं 16 श्रृंगार अगर अर्पण किया जाए तो पति की आयु और दीर्घ होती है। फिर वो श्रृंगार को लेकर के अपने सासू को दे करके और उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रणाम करें उनको, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।